नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक में हम बताएंगे और आज के टॉपिक में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि अगर आप कौन सी वीडियोस किस प्रकार की वीडियोस बनाएं तो आपको यूट्यूब पे बेहतर होगा। हम फेस कैम बनाएं या फिर वॉइस ओवर बेस्ड वीडियोस बनाएं जिसका फ़ायदा यूट्यूब पे होगा। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है, अलग अलग सबका जो है लाइक वॉइस ओवर का और फेस कैम का इसका आउटपुट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, इसके बारे में एक एक करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल और सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहते हैं हम लोग कि जो फेस कैम होता है और वॉइस ओवर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइस ओवर एंड फेस कैम एक्चुअली, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फेस कैम मतलब फेस, चेहरा, कैम मतलब कैमरा, यानी कि जो कैमरा पे आपका चेहरा है। अगर आप कोई वीडियोस बना रहे हैं और उस वीडियोस में आप अपनी फेस वैल्यू को ला रहे हैं, मतलब अपने चेहरा को, अपनी शक्ल को दिखा रहे हैं, उसको बोला जाता है फेस कैम। ठीक है, मतलब कोई भी वीडियोस बनाए जिसमें आप दिखाई दे दें, दैट मीन कि वो फेस जो कैम है वो वीडियो है, फेस कैम वीडियो है। अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे कि पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है, मतलब पीछे से आवाज़ आ रही है और उसके साथ वीडियो के साथ, फोटोज़ के साथ मर्ज करके चीज़ों को दिखाई जाती है, तो वॉइस ओवर होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द फेस कैम एंड द वॉइस ओवर इज़ कि हम लोग जो कैमरा के साथ फोटोज़ वीडियोस बना के जब हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो फेस कैम होता है, और जो हम लोग वॉइस ओवर यानी कि आवाज़ देकर और इमेज और जो है वीडियोस पे एडिट करते हैं उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, इस तरीके का ये काम करता है। अब आप सोचते होंगे कि हम लोग किस किस प्रकार के चैनल पर वॉइस ओवर कर सकते हैं और किस प्रकार के चैनल पे फेस कैम कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कोई मोटिवेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें बतानी है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें बतानी है तो आप इमेज के माध्यम से या फिर ड्राइंग के माध्यम से आप बैकग्राउंड से साउंड देकर उस चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और वैसा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आपको आर्ट्स का कोई कला, आपके पास टैलेंट है, यानी कि कोई आर्ट का कला है, या फिर आप जो है मोटिवेशन स्पीकर हैं, या फिर आप कोई एजुकेशन दे रहे हैं, कोई एजुकेशन लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। तो आप वॉइस ओवर के माध्यम से कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अमेजिंग फैक्ट्स कर देख सकते हैं, टॉप 10 आजकल चल रहा है कि टॉप 10 शहर ये है, 10 शहरों है, टॉप यहाँ की 10 बड़ी गुफाएं हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो मिस्ट्रियस लाइक हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती है उस प्रकार के डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। नुस्खा प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये खाएंगे तो आपका दांत ठीक हो जाएगा, ये खाएंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। अगर आप घर में हैं, आपको मतलब हॉस्पिटल नहीं खुला है, तो अगर आपका पेट दर्द कर रहा है तो आपके घर के कौन से नुस्खे काम आएंगे जो कि आपके पेट को आराम कर देगा, आपके पेट को दर्द करने में रोक सकता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती है, जो हम जानकारी दे सकते हैं, उसको हम लोग वॉइस ओवर के माध्यम से कर सकते हैं। ये फायदा होता है वॉइस ओवर का अगर आप करते हैं तो। अगर बात आती है फिर फेस कैम की, तो फेस कैम सेम चीज़ है, चाहें तो आप सबका कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो किसी का भी ना करें तो कोई इशू नहीं है। तो फेस कैम का मतलब ये होता है कि आप जो है उसी को एज अ वीडियो के साथ आप उस चीज़ों को प्रेजेंट करें। तो ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर के साथ भी कर सकते हैं और इस फेस कैम के भी साथ कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है कि अगर वॉइस ओवर के साथ काम करते हैं तो इट्स ओके, वॉइस ओवर के चैनल्स बहुत चलते हैं, पैसे भी बहुत लोग कमाते हैं। लेकिन अगर आप फेस कैम के साथ करते हैं, अगर आप पर्सनली इंडिविजुअली अगर आप करते हैं, तो फिर आपके लोग आपको जो है पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको समझेंगे कि आप एक्चुअली हैं क्या, आप क्या हैं, आपकी फेस कैसी है, और इंडिविजुअली के तौर पर आपको जो है अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपको फॉलो करेंगे, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, दैट्स इट, यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं जिस पे आप एक्टिव होंगे, उस पे आपके फॉलोअर्स, आपकी जो ऑडियंस होगी वो वहां पर चली जाएंगी और उसका बेनिफिट इन लॉन्ग टाइम होगा। उनका बेनिफिट होगा कि आप इंस्टाग्राम पे अगर अच्छे फॉलोअर पा लेते हैं तो फिर वहां से आपको पैसे मिल सकते हैं, वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिल सकते हैं। फेसबुक पे बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पे भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए तो वहाँ से मोनेटाइजेशन करके पैसा कमा सकते हैं। टिकटॉक पे भी फेमस हो सकते हैं, आप बनाते हैं। तो फेस कैम का मतलब फ़ायदा ये होता है कि आपको इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे आपको एक जो है अलग दिशा में, अलग डायरेक्शन में एक अलग रुतबा मिलता है, एक आपको लोग जानने वाले हो जाते हैं। और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि इन फ्यूचर मान लीजिए आपका चैनल बाय द वे किसी कारण से टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो आप पब्लिकली आकर एक नया चैनल क्रिएट करके लोगों को जल्द से जल्द अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो इसका ये फायदा होगा, लोगों को आप जो नॉन फेस वैल्यूज होगी तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपको जानते हैं वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नहीं, तो आप जो नए चैनल क्रिएट करेंगे तो उसको आसानी से जो है इजिली उस चीज़ को बना सकते हैं और उस चीज़ों को कर सकते हैं। तो बहुत ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये प्रकार की चीज़ें होती है।
तीसरी चीज़ होती है कि अब इसमें ज़्यादा पैसा किस में है। देखिए, पैसा की अगर बात करें तो आपको वॉइस ओवर और खास करके जो हम फेस कैम करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। पैसा आपके वही वॉचिंग टाइम पे डिपेंड करता है, आपके एड्स पे डिपेंड करता है, कितने बार ऐड चल रहा है, किस कंट्री में ऐड चल रहा है, आपका जो है किस प्रकार का चैनल से कैटेगरी क्या है आपका, तो ये आपका कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वेरी करते रहता है। तो अगर आपका दोनों में सेम चीज़ की सेम कीवर्ड्स लाइक एवरीथिंग है तो पैसा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पैसा आपका लगभग सब चीज़ होता है जो वो बराबर होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके बस वही है कि लोकेलिटी जो होता है, लोकेशंस कहाँ पे लोग देखते हैं, आपका कीवर्ड्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है और ये सारे डेटा के अकॉर्डिंग जो है पैसा आपको मिलता है। तो ये चीज़ें इसका बेनिफिशियल है। बाकी एक और जैसे कि फेस कैम में अगर कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि कोई गर्ल्स हो गई तो उनके फैमिली मना करते हैं कि फेस कैम के साथ ना हो, या फिर आपकी शक्ल अच्छी नहीं, आवाज़ अच्छी है तो आप चाहते हैं कि हम फेस कैम ना दिखाएं, तो इस सिचुएशन में आप वॉइस ओवर जो है वॉइस ओवर के बेसिस पे कर सकते हैं और इसके बाद फिर अपना अच्छा फॉलोअर्स और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब आते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो स्पॉन्सरशिप में किसको कितना फ़ायदा होता है। देखिए, स्पॉन्सरशिप में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप वॉइस ओवर के साथ बनाते हैं तो आपकी फेस वैल्यू लोगों के सामने नहीं होगी और जो आपके स्पॉन्सरशिप देने वाले होंगे वो भी झिझक में रहेंगे कि आखिरकार है कौन, किस वैल्यू पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा बेझिझक रहता है। लेकिन अगर आप फेस कैम के साथ बनाते हैं तो स्पॉन्सर आपको देखता है कि आपका पर्सनल लेवल पे क्या इंटरेस्ट है, पर्सनल लेवल पे आपको कितने चाहने वाले हैं, तो आपको यूट्यूब पे स्पॉन्सर देगा। इसके बाद जब आप यूट्यूब पे देगा तो फिर अगर आपके साथ लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह आपसे जुड़े हुए हैं तो उसका भी बेनिफिट स्पॉन्सरशिप को मिल सकता है, जिसका फ़ायदा वो अच्छे तरीके से उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि स्पॉन्सरशिप में फेस कैम जो फेस वैल्यूज़ के साथ लोग बनाते हैं वीडियोज़, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, कोई खास डिफरेंस नहीं है पैसा के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मुझे लगता है कि इतना में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो बेसिकली है कि पर्सनल लेवल पे आपका जो है फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, पर्सनल लेवल पे लोग आपको जानेंगे, जिसका एडवांटेज आप दूसरे चैनल्स को क्रिएट करने के लिए और उसको जल्दी ग्रोथ करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आप फेस कैम के साथ कर रहे हैं, विदाउट फेस कैम लाइक वॉइस ओवर के साथ कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा आपको फेस कैम के साथ मिल सकता है। अदरवाइज वॉइस ओवर भी करके आज लोग जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब आपको जो लगे उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप चाहते हैं कि फेस कैम के साथ करें तो इट्स ओके। और फेस कैम के लिए थोड़ा सा गैजेट्स यू हैव टू लाइक, आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, माइक्स होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए, सो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव। बट अगर आपके पास नहीं है तो शुरुआत में तो वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा और फिर वॉइस ओवर के बाद जब आपका ग्रोथ दिखता है देन आफ्टर दैट यू हैव टू एबल टू डू ऑन द फेस कैम, ठीक है। तो उसके बाद कर सकते हैं, ये रीज़न हो सकता है। अदरवाइज अगर है आपके पास तो फेस कैम के साथ करते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि पर्सनल लेवल पे आपका जो है फॉलोइंग बढ़ेगी, पर्सनल लेवल पे आपके फैंस बढ़ेंगे। तो बेसिकली यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।